नमस्कार, मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली में एक ऐसी जगह पर जहां पर आकर के आपका मन शांत तो होगा, साथ ही साथ आपको खुशी भी बहुत मिलेगी। आप लोग सभी जानते हैं कि इस समय दिल्ली क्या पूरे भारत में ही भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन जिस जगह पर मैं अभी इस समय मौजूद हूं वो जगह दिल्ली के बिल्कुल करीब है और उस जगह पे आपको मौसम में ठंडक भी महसूस होगी, साथ ही साथ प्रदूषण जो है, दिल्ली में प्रदूषण से लोग बहुत परेशान रहते हैं, उस प्रदूषण से भी आपको कहीं ना कहीं निजात मिलेगी और भी कई सारी चीजें यहाँ पर आकर्षण देने वाली हैं। तो मेरे साथ में सर मौजूद हैं। सर नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। जय हिंद। मैं पेशे से वैसे मैकेनिकल इंजीनियर था, बट इंजीनियरिंग वाले कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, अभी लाइफ इंजीनियरिंग पे आ गया हूँ कहीं ना कहीं। अच्छा। और इससे पहले एक यात्रा की थी, छोटी सी यात्रा थी 22 महीने की पूरे भारत की, जो पैदल यात्रा रही थी, जो बाल भिक्षावृत्ति के अगेंस्ट मैंने की थी। तो इस बीच में एक इशू मैंने ऐसा भी देखा, क्योंकि 22 महीने अलग अलग घरों में रुकना हुआ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये पीढ़ी अपने माता पिता दादा दादी से दूर हो चुकी है। तो वो एक इशू कहीं ना कहीं ऐसा था कि मुझे लगता है कि ये सही समय है उस इशू को इंट्रोड्यूस करने का, या फिर लोगों को बताने का कि हाँ, परिवार का एकजुट होना कितना जरूरी है, लाइफस्टाइल चेंज करना कितना जरूरी है जी। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें अपनी जड़ों तक वापस जाना क्यों जरूरी है। तो ये अर्थ 11 एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सुकून मिलता है, आप अपने आप से जुड़ते हैं, आप अपने परिवार से जुड़ते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप खुद से जुड़ेंगे तो ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं, और शायद आने वाली पीढ़ी के ऊपर इतने दायित्व हैं। जैसे अब आपने गर्मी की बात करी, अब ग्लोबल वार्मिंग का सबको पता है जी, बट यार ये खत्म भी तो हमें करना है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर आज इस जगह पर हम आए हैं क्योंकि हमें कुछ यहाँ पर खास लगा। तो क्या जो हमारे व्यूअर्स हैं आज इस वीडियो में उन्हें कुछ खास मिलने वाला है, दिखने वाला है? खास ये है कि यहाँ देसी का खाना मिलता है, प्योर ऑर्गेनिक का खाना मिलता है। यहाँ पे योगा, पंचकर्म, मम चिकित्सा जी, साधना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं मिलती नॉर्मली एक जगह पर। तो इसको मैं नॉर्मली हम लोग बोल रहे हैं कि ये इंडिया का पहला एक ऐसा इको हेल्थ एग्रो टूरिज्म बेस्ड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमने सब चीजों को मर्ज किया है यहाँ पे जी। तो आप जैसे यहाँ पे एंटर करते हैं, हम थोड़ा सा भी दिखाएंगे जब आपको, तो थोड़ा सा एंटर करते हैं तो आपको गुरुकुल की एक फीलिंग आती है, पुराने घर के जैसे गाँव होते थे मिट्टी वाले, वो फील आती है। आप थोड़ा सा चलते हैं तो आपको दूब वाली घास मिलती है। अभी लोगों ने इतना फैंसी सिस्टम कर लिया कि हम लोग अलग कंट्रीज की घासों पर जा रहे हैं, बट लोग ये नहीं समझ पाते कि आयुर्वेदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दूब वाली घास होती है उस पर चलने के आपको अलग बेनिफिट मिलते हैं। फिर आप देखेंगे सामने हमारे अभी ये हट है, तो दिल्ली के अंदर ऐसी चीजें नहीं मिल पाती जिसके अंदर आपको, और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि ये भी कि मिट्टी वाले कमरों में आपको ऑक्सीजन लेवल ज्यादा मिलती है। तो पहले यही कारण है कि मिट्टी की लिपाई घरों में होती थी, लोग स्वस्थ रहते थे। अब हम लोगों ने कंक्रीट के इतने जंगल बना लिए ना कि लोग स्वस्थ तो छोड़ो, मतलब मेंटली भी इतने डिप्रेसिव स्टेट में जा चुके हैं कि मन शांत नहीं रहता है जी। तो चलिए आशीष जी, देर नहीं करते हैं और हमारे दर्शकों को एक बार दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या खास है, और ताकि देख करके हमारे दर्शकों का मन खुश हो सके। नहीं, मन भी खुश करना है, प्लस डू हैव अ विजिट हियर एटलीस्ट। अगर किसी को लगता है कि मन शांत होना चाहिए तो मुझे लगता है कि यहाँ आना बहुत जरूरी है कहीं ना। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिए, अभी आशीष जी आपको यहाँ की लोकेशन भी बताएंगे और एक एक करके हम ये पूरा प्लेस आपको घुमाने वाले। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करते तो आपको थोड़ा एक गाँव वाली फील भी आती है, दूसरा आपको समझ में आता है कि गुरुकुल सिस्टम पहले कैसा होता था। तो अब हम लोग यहाँ पे कोशिश करें कि जो स्कूल और कॉलेज नहीं करा पा रहा है वो वैसी चीजें हम यहाँ पे दे पाए। लाइक मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्सेस होने चाहिए हमारी जनरेशन के लिए, तो कुछ ऐसी क्लासेस इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। या फिर हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ पे हर कोई परेशान है कहीं ना कहीं, तो तुम उगना फिर से हम काफी सेशन करा चुके हैं यहाँ पे, और हर सेशन में लाइक लोगों को बहुत कुछ मिला है यहाँ पे। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फिर एक वैदिक मॉल का कॉन्सेप्ट बनाया, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे दिमाग में एक छाप छप गई है कहीं ना कहीं, जहाँ पे लोगों को लगता है कि मॉल बहुत बड़ी चीज होती है। पर मुझे लगता है कि वैदिक मॉल के अंदर हम लोग ऐसी ऐसी चीजें दे रहे हैं, जैसे शुद्ध जूस मिल रहा है आपको, फल मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां मिल रही हैं, या फिर ऑर्गेनिक मसाले मिल रहे हैं। तो बेसिक इस वैदिक मॉल को बनाने का हमारा हिस्सा ये रहा। फिर लाइक अगर आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखते हैं अभी राइट नाउ, तो इस प्रकल्प का मूल भाव हमारा ये था कि अगर हमारे माता पिता की उम्र बढ़ती है तो उसका सुख आने वाली पीढ़ी को ही मिलता है। तो उस एक भाव पे ये सारी चीजें सिमटी गई और पिरोई गई उस तरीके से। तो आप ये पूरा सिस्टम हमारा गुरुकुल के हिसाब से हम लोगों ने बनाया है। फिर आप जैसे चलते हैं यहाँ पे आपको मिट्टी वाले कमरे मिलेंगे, और यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी ऐसी हो जाती है मिट्टी के कारण कि आपको नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा अलग मिलता है यहाँ पे। तो ये रूम अब आप अंदर देखेंगे तो पूरा मिट्टी की उससे लिपा हुआ है सारा ये, और यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर डिफरेंस काफी अलग है। फिर ये थोड़ा हमने अभी सीटिंग एरिया बनाया, थोड़ा यहाँ मतलब तूफान उफान आते रहते हैं, थोड़ा बहुत ये भी एक चीज है। तो अभी जैसे हमने यहाँ ऑर्गेनिक प्याज करे थे, तो हम कुछ खेती बाड़ी करके कुछ ऐसी चीजें भी कर रहे हैं अभी जो लोगों को मतलब प्योर फॉर्म में मिलनी चाहिए। तो सारा ये नासिक का प्याज था, ऑर्गेनिक प्याज है। और अभी घिया, तोरी, कुछ कुछ सब्जियां हमने ऐसी भी लगाई हुई है यहाँ पे। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमने थोड़ा सा वैदिक तरीके से किचन बनाने की, वैदिक रसोई बनाने की कोशिश की है। आप यहाँ आते तो लाइक लोगों को लगता है कि यार खाना डाइनिंग टेबल पे ही खाया जाता है, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि जमीन पे बिठा के खाना खिलाया जाए।
अब ये सारे बर्तन लाइक मिट्टी के बर्तनों में खाना हो तो एक अलग एसेंस रहता है, एक अलग चीज मिलती है हमें। फिर उसके बाद यहाँ पे हम पत्तलों में खाना खिलाते हैं दूसरा। तो जैसे जो हमारे वैदिक कल्चर थे, वैदिक संस्कृति थी, तो उस चीज को फॉलो करते हुए लग रहा है कि लोगों को एक हेल्दी चीजें मिले सारी सारी। फिर मटके में पानी है यहाँ पे, मतलब अब हम धीरे इन कल्चर से बाहर आते जाते, तो इस वाली पीढ़ी को एटलीस्ट बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए कि शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं। अब ये बात हम नॉर्मली जैसे सेशन लेते तब भी कहते हैं कि हम इंसानों को ये पता ना हो कि हमें क्या करना है, बट ये जरूर पता होना चाहिए हमें क्या नहीं करना है। तो हमें क्या खाना है या क्या मिल रहा है ये पता होना, पर क्या नहीं खाना ये जरूर पता रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें देसी घी की तरफ फिर से बढ़ना चाहिए कहीं ना कहीं, और खीर हलवा जो मतलब ये वाली पीढ़ी भूलती जा रही है संस्कृति, तो मुझे लगता है कि इसकी हमें सख्त जरूरत है कहीं ना कहीं। तो जैसे आप थोड़ा सा अंदर और आते हैं हमारे साथ, तो आपको ऐसे रूम दिखते हैं जो जनरली आपको पहाड़ों में ही मिलते हैं। अभी पूरा मिट्टी से बनाया हुआ है, तो आराम से यहाँ पे 5 व्यक्ति इस एक रूम के अंदर सो सकते हैं। और ऑक्सीजन लेवल जैसे मैंने पहले बताया, हमारी संस्कृति ऐसी थी और लोग हमसे ज्यादा एडवांस थे कि आपको ऑक्सीजन लेवल हमेशा ज्यादा मिलती है मिट्टी के अंदर कमरों में सोने के लिए। तो यही कारण था कि पहले हमारी पीढ़ियां मिट्टी के कमरे बनाती थी और उसी तरीके से इन चीजों को देखती थी, सही थी। फिर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते तो आपको समझ में आता है कि वैदिक संस्कृति के अंदर हवन की क्या वैल्यू होती थी, हवन संस्कृति की वैदिक मंत्रों क्या क्या वैल्यू होती थी। तो ये हमने छोटा सा एक यज्ञ वेदी बनाई है जहाँ पे रोजाना हवन होता है। और हमारी कोशिश है कि यहाँ से पीढ़ी को, इस वाली पीढ़ी को ये सब चीजें देखने को मिले, सीखने को मिले कि वैदिक मंत्रों से हम किस तरीके से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम घर में सुख शांति के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और एक परोपकारी जो स्वभाव रहता है वो किस तरीके से डेवलप होता है। तो यहाँ पे आपको वाइब बिल्कुल टोटली डिफरेंट मिलेगी। फिर ये एक थोड़ा हमने लॉन टाइप का एरिया रखा है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, दिन में आते हैं धूप सह सकते हैं, मतलब ठंड में। अभी तो खैर लोगों को लगता है गर्मी ज्यादा, बट हाँ यहाँ पे 4-5 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा कैमरा अगर घुमाते हैं तो आपको सिर्फ पेड़ ही दिखेंगे यहाँ पे। तो यही कारण है कि अगर किसी को फ्री का एसी चाहिए हो तो मैं कहता हूँ कि अभी पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप 5-10 साल के बाद बैठेंगे उस पेड़ के नीचे तो आपको एसी की फीलिंग मिलेगी और पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो हम लोगों ने पेड़ काट दिए, कंक्रीट जंगल बना दिए, और मुझे लगता है कि हमारी वाली पीढ़ी के ऊपर दायित्व ज्यादा बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या सौंपना चाहते हैं। तो कम से कम अपना माइंडसेट वहां में लेके जाना पड़ेगा। तो इस मॉड्यूल के अंदर कुछ हेल्थ फैसिलिटी भी हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया। अब जैसे यहाँ पे मेरे साइड में अगर आप देख रहे हैं, ये सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं यहाँ पे। यहीं पे हम लोगों ने फिर योगा, साधना, पंचकर्म, मम चिकित्सा, नेचुरोपैथी, इन तमाम चीजों को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है धीरे धीरे करके, ताकि लोगों को कम इफेक्टिव तरीके से, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वो तमाम चीजें मिल सके जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है। अब आप यहाँ आते हैं तो आपको वेलकम टी के तौर पर लगभग इसी चीज की चाय पिलाई जाती है। ये लेमन ग्रास है, और मतलब लिटरली आप कहीं भी घूमे हो, आई डू एंश्योर कि आपने ये वाली चाय नहीं पी होगी जो चाय हम यहाँ पे पिलाते हैं। फिर थोड़ा सा अगर और साथ में आगे आते हैं, पूल नहीं है बट एक जो मुझे लगता है गाँव की मेरे एसेंस होती थी, आपको ट्यूबवेल दिखते हैं। ट्यूबवेल में नहाने का एक अलग आनंद होता है। और आते आते कुछ आपको ऐसी चीजें भी दिखेंगी जो मतलब गायब होती जा रही है कहीं ना कहीं। तो ये ट्यूबवेल है, आपको ट्यूबवेल का एक एसेंस दिखता है धीरे धीरे। तो इसका एक अपना आनंद है। जो स्विमिंग पूल में तो पानी जो मिलता है हमें वो पता नहीं कितने दिन पुराना होता है, बट ये बिल्कुल ताजा पानी आपको मिलता है यहाँ पे, नहाने का एक अपना अलग आनंद है। तो ये हमारा पूरा एक पंचक्रम सेटअप है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यहाँ पे आप जितने भी तेल देखेंगे, चाहे सारे कोल्ड प्रेस के तेल है, सारी दवाइयां, जड़ी बूटियां, हम लोगों ने मतलब बड़ी क्वालिटी वाली चीजें रखी है। तो कॉम्प्रोमाइज हम कहीं नहीं कर रहे हैं कि एटलीस्ट अगर हम चाहते हैं मेरे माता पिता की उम्र बढ़े, तो मैं चाहता हूँ सबके माता पिता की उम्र बढ़नी चाहिए। तो वो अपनी तरफ से हम बेस्ट चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ये सिरोधारा है, मतलब अगर किसी को नींद नहीं आती है, कोई स्ट्रेस में है, कोई काफी समय से परेशान चल रहा है, तो 3 दिन मुझे लगता है कि हमें हर किसी को सिरोधारा लेनी चाहिए। तो इस चीज का जो बेनिफिट मिलता है वो एक अल्टीमेट लेवल पे एक डीप माइंड सेट मेडिटेशन हो जाती है आपकी, और 1 घंटे में लाइक आप अलग ही लेवल पे महसूस करते हैं। आप थोड़ा सा और थोड़ा हमारे साथ घूमेंगे तो आपको समझ में आएगी खेती बाड़ी लाइक गायब हो चुकी है। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट एक नए नए चीजें उपयोग चल रहे हैं, अभी कर रहे हैं अपने लेवल पे। तो ये सारा गन्ना लगाया हुआ है अभी हमने यहाँ पे। अब ये घिया, तोरी, आपको ये सब चीजें दिखेंगी यहाँ पे। अब ये सब चीजें मिसिंग हो चुकी है लाइफ से, लाइक लोग ताजा नहीं खा पा रहे चीजों को। तो थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा सा गार्डन है यहाँ पे। तो एक रियल एसेंस मिले लोगों को, इस वाली पीढ़ी को,
अब अगर आप जैसे यहाँ आते हैं तो मतलब एक एसेंस जो पेड़ों की खो चुकी है, लाइक अभी काफी सारे बच्चे आते हैं जिन्होंने केले का पेड़ नहीं देखा, जिन्होंने लीची का पेड़ नहीं देखा, अमरूद का पेड़ नहीं देखा, बादाम का पेड़ नहीं देखा, सेब का पेड़ नहीं देखा। तो लाइक आप उस एसेंस को अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जी सकते हैं। ये जैसे केले का पेड़ है, ये आगे अमरूद का पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है, और आपको अभी हम बादाम दिखा रहे हैं जो दिल्ली में ही लगे हुए हैं बादाम लिटरली। तब थोड़ा सा साथ आएंगे तो लाइक ये बादाम का पेड़ है। अब लोग कहते हैं कि चीजें नहीं हो सकती, सारी चीजें होती हैं, बट आपको थोड़ा सा भाव चाहिए होता है। अब ये सारा बादाम का पेड़ है, तो एटलीस्ट अगर किसी को वो एसेंस देखने को मिल रहा है इस वाली जनरेशन को, मुझे लगता है कि वो बेहद जरूरी है कहीं ना कहीं। अब क्योंकि हम पेड़ों के बारे में जानते नहीं है, उन चीजों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये अंजीर लगी हुई है, अब इन्हीं चीजों के पीछे हम भागते हैं सारा। तो अब आते तो कम से कम उस एसेंस को जी सकते हैं जो शायद कहीं ना कहीं गायब हो गई है। और ये पूरी ऑर्गेनिक है, ये मैं और दीपक भाई अभी खाने वाले हैं। तो हमने कोशिश की कि इस जगह को थोड़ा उस तरीके से बनाया जाए जो इस पीढ़ी को जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा इस तरीके से बनाया गया कि यहाँ पे 3 पीढ़ियां जोड़ी जा सकती है। मैं तो चाहता हूँ कि दादा दादी, किसी के माता पिता यहाँ आए, साथ में बैठ खाना खाए, और उनके घर के अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो वो भी यहाँ बैठ के दूर हो कम से कम, क्योंकि इस पीढ़ी को शांत मन की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है वो तभी हो पाएगा जब हम परिवार एक साथ बैठे खाना खाना शुरू करें कम से कम। तो ये वैदिक संस्कृति बचाने का कार्य भी हमारे हाथ में ही है, और अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा कम से कम। तो इनिशिएटिव जरूर लें, यहाँ आए जरूर, अपने माता पिता के साथ आए, अपने दोस्तों के साथ आए, और आप यहाँ से शांत मन लेके जाएंगे, ये सुनिश्चित है यहाँ से। तो मुझे लगता है कि जब मन शांत करने की बात आती है तो बिना नदी पानी के वो चीज संभव नहीं है। तो ये हम बोलते हैं कि मुनक नहर के कारण हम लोग थोड़े भाग्यशाली रहे यहाँ पर, कि आप अर्थ लेवल से चलते हुए लगभग 30 मीटर भी नहीं चलना है और आप यहाँ पहुंच जाते हैं इस खूबसूरती की जगह पर। और इस वाली पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है यहाँ पे आगे, कि हमें कैसे क्यों जंगल बचाने जरूरी है। क्योंकि आप अगर पीछे थोड़ा सा देखेंगे तो हम एक अलग लोकेशन में आते हैं। अब पानी दिख रहा है हमें, तो बट पानी को साफ करना, पानी को जीवित रखना, ये तमाम जिम्मेदारियां हमारी बनती है। तो मुझे लगता है कि एक सोशल मैसेजेस भी है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमारे यहाँ पर। अगर आप आते हैं, सीखते हैं, अपना विजन ग्रो कर पाते हैं, तो हम खुश हैं, पर आप अपना मन शांत लेके जाते हैं अंत में। कुछ लोग यहाँ पर समय व्यतीत करने के लिए, इस वातावरण में रहने के लिए आए हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या भाव उत्पन्न हुआ और यहाँ पे आने के बाद में किस तरह का यहाँ पे वातावरण लग रहा है, किस तरह की यहाँ पे चीजें जो है उनको लग रही है। जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार अपना शुभ नाम हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम भारतेंद्र कुमार है और मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ, जिनका नाम सुकृति सोनी है जी, एक्चुअली हम बिहार से हैं और फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। और हम अभी यहाँ समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन से ई रिक्शा से आए हैं हम जी। और जब हम ई रिक्शा से आ रहे थे तो काफ़ी सारे नर्सरी, इतने नर्सरी थे, इतनी फूल थी, इतनी रंग बिरंगी फूल थी और स्मेलिंग भी बहुत अच्छा आ रहा था। आने के बाद लगा कि शहर के भाग दौड़ से इतना रिलैक्सेशन एक अलग ही रास्ते में ही महसूस हो रहा था। जी बिल्कुल। और जब हम यहाँ गेट से एंट्री किए तो बिल्कुल जो गांव में गोबर से लिपाई होती है उस टाइप से थी। जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा था, हमने यूट्यूब पर देखा पहले सबसे फर्स्ट टाइम, तो मुझे देखते ही महसूस हो रहा था कि शहर की भाग दौड़ से थोड़ी शांति की अगर ज़रूरत हो तो इंसान यहाँ आ सकता है। और मैं तो सोचा कि वीडियो जब इतना अच्छा हो सकता है किसी का, तो जाने पर कैसा महसूस होगा। जब हम यहाँ पर आए तो हमें बहुत अंदर से मतलब ठंडक महसूस हो रही है यहाँ पर। बाहर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ खुला वातावरण में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आप एक गृहिणी हैं और गृहिणी पूरे दिन घर की एक दौड़ भाग की जिंदगी में परिवार को साधने में लगी रहती हैं। तो क्या आपने इनको प्रेरित किया यहाँ आने के लिए? सर देखा जाए तो बेसिकली मुझे उतना मतलब पहले घूमने का शौक था नहीं। मैं इनके साथ लाइफ में तभी इतना घूमने का शौक हुआ मुझे, और बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे इनको ही शौक करता है कि मैं घुमाने ले जाऊं कहीं कहीं, तो इन्होंने ही प्रेरित किया कि हमें वहां जाना चाहिए। अच्छा, मतलब इंस्पिरेशन ये है। हाँ, ये हर जगह घुमाने का इंस्पिरेशन मेरे हस्बैंड ही है। वो जहाँ ले जाते हैं तो मैं बोलती हूँ ठीक है चलना चाहिए जी। और जब ऐसा माहौल बताया, उन्होंने वीडियो दिखाया, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यहाँ जाना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे थे तो मुझे याद है शायद हमारे नानी घर में मिट्टी के घर हुआ करते थे, तो हमें बहुत, अब तो नहीं है, अब सारे वो बन चुके हैं अच्छे खासे। तो मुझे लगता है कि एक बार जो बचपना है हमने तो महसूस किया है वो चीज, हमारा बच्चा कर ले महसूस,
उसे क्या भी बात। महसूस होना चाहिए कि कैसे मिट्टी को टच करने पे कैसा महसूस होता है, चलने जी। पे कैसा महसूस होता है। जी वो तो अभी सो रहा है, जी जी जब उठेगा तो ऑब्वियसली उसको पता चलेगा कैसा महसूस करेगा वो। जी। इधर शहर से ज्यादा बेहतर जीवन अगर हो तो वो गांव में ही हो सकता है, शहर में नहीं हो सकता है। आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, अच्छा, मैं अभी फिलहाल दिल्ली में रहते हैं? हाँ, हम दिल्ली में ही रहते हैं अभी ठीक, तो। मतलब वर्किंग प्लेस आपकी दिल्ली है। हाँ। तो अभी कितने दिन रुकने का प्लान है? अभी वीकेंड में तो आए हैं सर, जी जी 2 दिन की छुट्टी होती है, जी जी। बट ट्राई करेंगे कि 2 दिन रुके हम। चलिए, इस जीवन को भी आप जिए हाँ, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।